गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का प्रतिष्ठा क्लासेस के अंदर स्वागत है। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने चाल, दूरी, समय की शुरुआत की थी। चाल, दूरी, समय के संदर्भ में जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे उन सभी की हमने चर्चा इससे पहले वाले वीडियो में की थी। लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि नंबर ऑफ द बेस के यानी नंबर ऑफ द टाइप्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। देखिए, चाल, दूरी और समय के संदर्भ में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस। देखिए, पहले टाइप्स के एक देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न दूरी से या भिन्न भिन्न चाल से कोई भी दूरी तय करे। पहला टाइप, जब कोई व्यक्ति भिन्न भिन्न चाल से दिमाग में केवल अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं आपको, बस और कुछ नहीं। भिन्न भिन्न चाल से दूरी तय करता है, कोई दूरी तय करे। देखिए, क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। माना कोई घर से ऑफिस तक की आधी दूरी 5 किलोमीटर पर आवर व आधी दूरी शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। चाल से चलकर 10 घंटे में ऑफिस पहुंचता है। ठीक है, तो यानी कि घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात कीजिए। घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात करो। यानी कि इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स लिया था उसमें सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कराए थे कि किस किस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और अब नंबर ऑफ द टाइप्स क्वेश्चन, यानी किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, पहले कंसेप्ट हमने समझा, अब टाइप समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, माना कोई घर से ऑफिस तक आधी दूरी 5 किलोमीटर पर आवर की वेग से या चाल से चलता है और शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, ऑफिस 10 घंटे पहुंच जाता है। कितने घंटे में? 10 घंटे पहुंचता है। तो घर से ऑफिस तक की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले समझिए। माना ये आपका घर है, कितना, ये ए बिंदु है, यहाँ पर आपका घर है। क्या घर है? ये आपका ऑफिस है। क्या है? ऑफिस। ठीक है, अब घर से लेके ऑफिस तक की दूरी मैंने मान ली x। क्या मान ली? x। टोटल दूरी क्या मान ली मैंने? x। देखिए, मैं अभी कंसेप्ट यानी कि समझा रहा हूं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, आपको समझने में टाइम लगेगा। आप कहो कि तुरंत ट्रिक, मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है, यानी x दूरी। अब वो क्या कह रहा है यहीं पे? आधी दूरी। कितनी? आधी दूरी। तो आधी दूरी यानी कि हाँ x/2, आधी दूरी x/2 और शेष दूरी कितनी हो गई? यानी 1/2 -1 कितनी? शेष दूरी कितनी हो जाएगी? वो भी कितनी हो जाएगी? x/2। कितनी हो जाएगी? x/2, क्योंकि 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 2, तो क्या आ जाएगा? 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2। यानी शेष दूरी आपकी कितनी आएगी?
दोनों x/2, ठीक है। अब समय दे रहा है, क्या दे रहा है, समय 10 घंटे। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी पहले के लिए देखो कितनी है, x/2 दूरी है, x/2, और इसके लिए चाल कितनी दी है, पहली कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई, प्लस शेष दूरी 1 में से 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 ही आएगा। ये भी कितनी हो गई, x/2 हो गई आपकी, और इसका कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, किससे, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और इधर आपका समय टोटल कितने दिए, 10 आवर, 10 आवर दिए, 10 घंटे, ठीक है। जी आपका 10 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, 10 हो गया। अब देखिए, अब ये देखिए जी कितना हो गया, x/10 प्लस x/20, सॉल्व कर लो, एलसीएम 20 आ गया, तो जी कितना हो गया, 2x, 10 का जब 20 में दोगे 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20, 2x ऊपर आ गया, 20 का 20 में दोगे एक ही बार जाएगा, तो x आ गया, तो 10 इक्वल टू कितना हो गया ये, 3x/20, ठीक है। तो जी कितना आ गया, 200 क्रॉस मल्टीप्लाई 200/3x, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 200/3 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, 2 6 सही 2/3 किलोमीटर। अब देखिए, इसमें पहले ही सब कुछ किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर पर आवर, घंटे, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो गया, आपका आंसर निकल आया, आपका निकल आया, कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि 66 सही 2/3 किलोमीटर आपका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो समझ में आ गया ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है दूसरे तरीके, ठीक है। दूसरे तरीके देख लेते हैं हम। जब दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, ठीक है। जब दो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन चल रहे हो, एक ही डायरेक्शन में हो, किसमें, एक ही दिशा में चल रहे हो, में चल रहे हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन ले लेता हूं एक, इसी आपको केवल दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो माना कोई सिपाही है, क्वेश्चन देखो, माना कोई सिपाही है जो चोर से 100 मीटर की दूरी पर है, कितना, 100 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब सिपाही 20 किलोमीटर पर आवर की वेग से दौड़ रहा है, किसका पीछा कर रहा है, चोर का पीछा कर रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से पीछा कर रहा है। और उसको देखते ही, सिपाही को देखते ही चोर भी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगता है, क्या कहता है, भागने लगता है। तो कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बहुत आते हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख दूं, कोई सिपाही
जो कि चोर से 100 मीटर की दूरी पर है, पर है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चोर का पीछा करता है, ठीक है। सिपाही को देखकर चोर भी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगता है, ठीक है। सिपाही को देखकर यानी पुलिसमैन को देखकर चोर भी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से भागने लगता है, तो कितने समय में सिपाही उसको पकड़ लेंगे, यानी कितने समय में सिपाही चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। अब देखो, लिखने की जरूरत तो नहीं है, बोल दिया मैंने कितने समय में। अब देखो, चोर है 100 मीटर, माना ये पुलिसमैन है, ये चोर है, ठीक है। ये चोर है, माना ये चोर है और ये पुलिसमैन है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर, ठीक है। कितनी है? 100 मीटर। अब इसकी चाल कितनी है इनकी? पुलिसमैन की कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर, और चोर की चाल कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये 20 किलोमीटर पर आवर और चोर 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, पुलिसमैन भाग रहे हैं चोर के पीछे, भाग रहे हैं और चोर अपने आगे भाग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन तो सेम हो गई, एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं दोनों लोग। किस भाग रहे हैं? एक ही डायरेक्शन भाग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कल, जब कभी भी दो व्यक्ति या दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही हों तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा उनकी चालों में। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस कर दो। तो समय पूछा है, सिंपल निकाल दो यार। समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है। दूरी आपकी 100 मीटर दे ही रहा है और चाल कितनी है? अब देखिए, जो मीटर में है और नीचे किलोमीटर पर आवर में। किस में है? किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अब चाल इसमें क्या है? चाल पहले माइनस कर लो आप। किस में कर लो? माइनस, क्योंकि 20 माइनस 10 सापेक्ष चाल हो जाएगी, और इंटू मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो इसको। 5/18 है, क्या कर लो? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। ऊपर 100, 5 से ये 20 आ गया, 20 बाई नीचे कितना आ गया? 20 माइनस 10, 10 आ गया, 18 ऊपर गया, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी 36, ठीक है। कितना आ गया? 36 सेकंड। किस में आया? 36 सेकंड में आपको पकड़ लेगा, क्योंकि जब हमने किस में चेंज किया है? मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया। किसमें? मीटर पर सेकंड। यानी कितनी देर में पकड़ लेगा चोर? चोर को कितनी देर में पकड़ लेंगे? 36 सेकंड के अंदर पकड़ लेंगे, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, यदि डाउट है तो। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, ठीक है।
अब देखिए, जब दो व्यक्ति, यहां क्या था एक ही दिशा, अब मैं कर रहा हूं भिन्न दिशा में। किसमें? भिन्न दिशा में। ठीक है, भिन्न दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, कोई सिपाही जो कि चोर से 100 मीटर की दूरी पर है, 100 से 100 मीटर की, यानी चोर की जगह हम और कर लेते हैं। माना कोई पुलिस ऑफिसर जो कि पुलिसमैन से 100 मीटर की दूरी पर है। कितना? 100 मीटर की दूरी पे है। यानी कोई पुलिस ऑफिसर है जो कि पुलिसमैन से 100 मीटर की दूरी पर है। कितना? 100 मीटर की दूरी पर है, और उनकी चाल, पुलिसमैन ऑफिसर की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है कि चाल से सिपाही की ओर जाते हैं, पुलिसमैन की ओर जाते हैं, पुलिसमैन की ओर जाते हैं की ओर पुलिसमैन 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से पुलिस ऑफिसर की ओर चलते हैं, पुलिस ऑफिसर यानी पीओ की ओर चलते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है वे एक दूसरे से कितने समय में कितनी दूरी पे मिलेंगे, जस्ट मतलब मोबाइल में कुछ मैसेज सही, जस्ट मिनट, कुछ नहीं, हट गया अपने आप। ठीक है, कितने समय में कितनी दूरी पर मिलेंगे, देखिए मैं आपकी किताब से क्वेश्चंस नहीं कर रहा, केवल क्या करता हूं, आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन बनाता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन जब होता है तो मैं आपके जो भी प्रैक्टिस में क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, एग्जाम में आए हुए होते हैं, उनकी प्रैक्टिस कराता हूं मैं। ठीक है, अब देखिए, अब पुलिसमैन है, ऑफिसर है पीओ यानी पुलिस ऑफिसर जो यहाँ पर है। ठीक है, और इससे आगे आपके पुलिसमैन है। कौन है? पुलिसमैन। ठीक है, पीओ इधर जा रहे हैं, ठीक है, और पुलिसमैन यूं आ रहे हैं। इनका वेग 20 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और इनका वेग कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर है, और इनकी दूरी कितनी है? 100 मीटर है। कितनी है? 100 मीटर है। समझ में आ गया? यानी कि पुलिस ऑफिसर यानी कि एक जगह यहाँ पर है, पुलिसमैन यहाँ पर है, दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दूसरे के पास जा रहे हैं। जब दोनों दूसरे के पास जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता वो कहाँ पे मिलेंगे, कितनी दूरी पे मिलेंगे, कितने समय मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए समय, किस समय वो मिलेंगे। समय बराबर क्या होता है बेटा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी आपकी कितनी है? 100। ठीक है, और चाल आपकी कितनी है? 20 + 10। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपोजिट में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 20 + 10 तो 100/10
30, कितना हो गया 100/30। तो जी आपका कैंसिल करो जी, कैंसिल 10/3 कितना हो गया 10/3। ठीक है, अब देखिए जी आपका किस में, ऊपर मीटर में, नीचे किलोमीटर पर आवर में, समझ में नहीं आता है ना। एक ही यूनिट होनी चाहिए ना, मीटर पर सेकंड होनी चाहिए या किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो मैं क्या करूं, या ऊपर वाला किलोमीटर उसमें कर दूं किलोमीटर में चेंज, या नीचे वाला कर लूँ मीटर पर सेकंड में। तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लो इसको, ठीक है। नीचे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड, 5/18 है, 3 × 18, 6 ऊपर गया 60/5, ठीक है। 5 से ये 12 सेकंड में वे एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है। कब मिलेंगे, 12 सेकंड में मिल गए, 12 सेकंड में। अब वो पूछ रहा कितनी दूरी पे मिलेंगे, तो देख लो भैया पहले वाला है, देख लो पहले ही दूरी निकाल लो। अब दूरी वाला क्या होता है, चाल इंटू समय। पहली की चाल कितनी 20 और समय कितना दिया है 12 सेकंड, ठीक है। अब देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, अब इसको भी फिर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जो तो आपको सेकंड निकाल लिया, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा। 20 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लो, 20 इंटू 5/18 इंटू 12, 6 × 18, 6 दूनी 12, 200/3, ठीक है। कितना आ गया 20 × 5 100 दूनी 200, 200/3 आ गया। तो 200/3 को क्या करोगे 66 सही 2/3, यानी 66 मीटर की दूरी के आसपास ये दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये चाल से चलती है। देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, सपोज मुझे अपने घर से ऑफिस जाना है। कहाँ जाना है, ऑफिस जाना है। जब मैं 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा हूँ, किससे 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा हूँ, तो मैं 10 मिनट लेट हो जाता हूँ। कितना मिनट लेट हो जाता हूँ, 10 मिनट, या आधा घंटा लेट, 2 घंटे, 1 घंटा लेट हो जाता हूँ, ठीक है। कितना 1 घंटा लेट हो जाता हूँ। जब मैं पहले 5 किलोमीटर, फिर मैं 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता हूँ, तो 2 घंटे जल्दी पहुँच जाता हूँ मैं। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें आपको क्या करना है, देखो यानी कि देखो यार पहले समझा देता हूँ मैं आपको। माना मेरा एक घर है, क्या है, घर है। यहाँ से मेरे को ऑफिस जाना है। क्या जाना है, ऑफिस जाना है जी, आपको ऑफिस हो गया, ठीक है। जब मैं यहाँ से अपने घर जाता यानी कि ऑफिस जाता हूँ, तो जब मैं 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हूँ, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा हूँ, तो 1 घंटे जल्दी पहुँच जाता हूँ, ठीक है। वो सॉरी 1 घंटे लेट हो जाता हूँ, देरी से पहुँचता हूँ। जब 5 किलोमीटर पर आवर कर देता हूँ तो 2 घंटे जल्दी पहुँच जाता हूँ। एक मिनट, जस्ट मिनट वापस। चलिए मोबाइल में कुछ दिक्कत सी आ रही थी उसमें, ठीक है। क्या क्वेश्चन था हमारा, यदि हम 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते तो 1 घंटे देरी से पहुंचते हैं, ठीक है। और 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं तो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता हूं मैं, ठीक है। तो पूछता क्वेश्चन
कि आपके ऑफिस घर से कितनी दूरी पर है, आपका ऑफिस घर से कितनी दूरी पर है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। समझ में आ गए क्वेश्चंस? यानी कि जब मैं अपने घर से ऑफिस की ओर 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता हूँ तो 1 घंटे देरी से पहुँचता हूँ। कितना? 1 घंटे देरी से पहुँचता हूँ। लेकिन जब मैं 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता हूँ तो 2 घंटे जल्दी पहुँच जाता हूँ। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। तो मेरे घर से ऑफिस की दूरी कितनी है, ऑफिस की दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो समय, वही समय वाला क्या होता है बेटा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो समय कितना है आपका, समय। अब देखिए 1 घंटा देरी और 2 घंटे जल्दी, 1 घंटा देरी और 2 घंटे जल्दी, तो टोटल डिफरेंस कितना है, 3 घंटे का। कितना है? 3 घंटे का अंतर है, क्योंकि अपोजिट हो रहा है ना, 2 घंटे जल्दी 1 घंटा देरी, तो टोटल कितना होगा, 3 घंटे का डिफरेंस। तो समय कितना है, 3 घंटे। दूरी आपने मान ली x, कितनी मान ली, दूरी x। पहले कितना था, x बाई 4, कितना था, x बाई 4। यानी पहले क्या था, दूरी, समय वाला दूरी बटे 4, दूरी x और 4 किलोमीटर पर आवर उसका चाल हो गई, माइनस फिर क्या है दूसरा, सॉरी, दूरी x और जी कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो 3 = 20, 4 का 5 बार दिया 5x माइनस 5 चौको 4x, तो क्या हो गया, x बाई 20, 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 बाई 23, तो x वाला कितना हो गया, 60 किलोमीटर। कितने किलोमीटर पे है, दूरी अपनी कितनी है, 60 किलोमीटर पे। कितनी है, 60 किलोमीटर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समझ में आ गया। चलो इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। माना ए से बी की ओर मैं 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता हूं। किससे, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता हूं। ठीक है, ए से बी की ओर पहले मैं 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता हूं। ठीक है, बाद में अब 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता हूं तो मैं 2 घंटे लेट हो जाता हूं। कितना हो जाता है, 2 घंटे लेट। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, 2 घंटे लेट हो गया। अब मैं 10 किलोमीटर पर आवर से गया, 10 किलोमीटर पर आवर से गया, तो 2 घंटे जल्दी हो जाता हूं मैं। कितना, 2 घंटे जल्दी। ठीक है, तो लेट, पहले 2 घंटे लेट हो रहा हूं, पीछे हो रहा हूं, फिर 2 घंटे जल्दी हो रहा हूं, तो कितना हो, टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 4। 2 + 2 = 4। टोटल समय घंटे कितना हो गया, समय बराबर टोटल 4 घंटे का अंतर, 4 घंटे। और समय वाला क्या होता है, दूरी बटे 4। दूरी पहले कितनी है, x ही है, 5 किलोमीटर पर आवर है, बाद में कितना हो गया, x बाई 10 किलोमीटर पर आवर, और दोनों के बीच कितना समय है, 4 घंटे लगता है। कितना लगता है, 4 घंटे। ये कितना आ गया आपका एलसीएम, 10, तो 2x माइनस x = 4, तो x बाई 10 = 4, तो x वाला कितना हो गया, 40, तो कितना आ गया ये, 40 किलोमीटर। कितना आ गया, 40 किलोमीटर आ गया। कितना, 40 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखें। देखो अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट टाइप का है ना, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा है, माना 2 ट्रेनें हैं, देखो समझ लो, पहले समझ लो। यदि दिमाग में क्वेश्चन बनाना आप सीख गए ना, तो क्वेश्चन का आंसर निकालना तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, माना 2 ट्रेनें हैं, वो एक दूसरे की ओर चलती हैं।
एक दूसरे की ओर, ए और बी ट्रेनें हैं, ठीक है। माना दो ट्रेनें हैं जो ए और बी की ओर आपस में एक दूसरे को चलती हैं, ठीक है। और किसी बिंदु पर मिलने के बाद, माना किसी बिंदु सी पर मिले, यानी किसी बिंदु पर मिलने के बाद पुनः अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती, पुनः अपने स्थान पर पहुंच गई, ठीक है, पुनः अपने स्थान पर पहुंच जाती है। तो इसका, इस प्रकार के क्वेश्चंस का हम किससे सॉल्व करते हैं? फॉर्मूले के आधार पर। किससे करते हैं? फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है। तो माना ए की चाल अपॉन बी की चाल इक्वल टू, चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय, ठीक है। तो जी क्या हो जाएगा? अंडर रूट के यहाँ टी बी दूसरे के लिए समय और ये टी ए पहले के लिए समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई क्वेश्चन ही कोई क्वेश्चन है इसमें? चलो, है नहीं कोई क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बनाता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। माना कोई ट्रेन ए है जो 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलती है। किससे? बी, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से बी की ओर चलती है, ठीक है। तो और ठीक है, और बी किसी चाल से चलती है, माना x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जिस बिंदु पे मिलते हैं, ठीक है, उसको यहां से यहां तक आने में माना इसको लगते हैं 100 घंटे, ठीक है। इसको लगते हैं 100 घंटे और इसको यहां से यहां तक आने लगते हैं 60 घंटे, ठीक है। समझ लो पहले, माना दो ट्रेनें हैं जिसमें ए की चाल या किसी एक की चाल दे दी गई है आपको, चाहे ए की दे दी गई हो चाहे बी की दे दी गई हो, ठीक है। और एक गाड़ी को दूसरी गाड़ी में पहुंचने में, यानी पहले वाली गाड़ी को दूसरी के पास मिलने में 60 घंटे लगते हैं, 60 घंटे आवर लगते हैं, जबकि बी को इस बिंदु पर पहुंचने में 100 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि बी की चाल ज्ञात कीजिए, बी की चाल ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? यानी कि बस आपको एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, पहले वाली की चाल अपॉन दूसरे की चाल, दूसरी ट्रेन की चाल इक्वल टू टाइम पीरियड, यानी पहले का द्वितीय का टाइम अपॉन पहले का। क्योंकि दूरी वाला क्या होता है, वो चाल वाला क्या होता है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो रिलेशन ऐसे ही बन जाए, ठीक है। दूरी बटे समय होता है तो समय यानी कि पहले वाले का दूसरे वाले का पहले आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा ना। जैसे B1 बराबर क्या होगा? 1/T1, इसी का B2 बराबर 1/T2, तो T2 ऊपर हो जाएगा, T1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। जरूर समझ में आ गया इतना। अब देखो चाल ए बी, पहले की चाल कितनी है? 20, दूसरे की चाहिए बराबर, पहले दूसरे को कितने लग रहे हैं? 100 घंटे, और इसको कितने लग रहे हैं? 60 घंटे। कैंसिल करो, 2 पंजे 10, 5 3, 5/3, ठीक है। तो 20/x इक्वल टू अंडर रूट के 5/3, ठीक है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 400/h² इक्वल टू 5/3, 5 से 80, 80 टिक के 240, h² बराबर 240, x बराबर अंडर रूट के 240, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक मैं टाइम देख लूँ, रिकॉर्ड होने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती फिर। देखिए एक्चुअली मुझे मोबाइल में इसलिए देखना पड़ता है कि यदि लंबा वीडियो हो जाता है तो मोबाइल में दिक्कत हो जाती है रिकॉर्ड करने में, और मैं खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ और खुद ही फिर अपलोड करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। माना मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, माना मैं ऑफिस जाता हूँ तो अपनी जो कांस्टेंट मेरी चाल है उससे कोई भी रेशियो, यानी कि उसके 2/5, 4/5 या 5/6 किसी उससे जाता हूँ, ठीक है। तो मैं 20 मिनट जल्दी पहुँच जाता हूँ या 20 मिनट लेट पहुँचता हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो देखते हैं अभी हम। यदि कोई व्यक्ति किसी आंशिक चाल से चले, आंशिक चाल से चले तो देखें आंशिक। तो क्वेश्चन बना रहा हूं, मैं अपने ऑफिस अपनी नियत चाल जो मेरी कांस्टेंट चाल है, चाल से 6/5 भाग से चलता हूँ। नियत चाल के 6/5 से 5वें भाग से चलता हूँ। 5 नहीं, ये मैं अपनी नियत चाल के 6/5 में अनुपात से चलता हूँ तो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूँ। 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूँ यदि नियत चाल से चलूँगा, नियत चाल से चलूँ तो कितना समय लगेगा, तो कितने समय लगेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए कभी भी कि मैं अपनी नियत यानी वास्तविक चाल के 2/5 भाग से चलता हूँ या नियत चाल के 6/5 भाग से चलता हूँ तो ऑफिस आधा घंटा जल्दी या 30 मिनट जल्दी। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सिंपल सा तरीका है। देखो मैं 2 तरीके बताऊँगा, ठीक है। जे A/B के रूप में होती है, किसमें? A/B के रूप में होता है। किस में होता है? A/B के रूप में। ठीक है, दोनों तरीके बताऊँगा, तीनों तरीके। तो A/A-B फॉर्मूला लगाइए इनटू टाइम। ठीक है, A/A-B इनटू टाइम। A का मान कितना है? 6 और A का मान 6 - 5 इंटू T कितना है? तो कितने चल 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता हूँ। 20 तो 20 छक्के 120, ठीक है, मिनट। अब इसको दूसरे तरीके से देख ले। नियत चाल यानी प्रारंभिक चाल उसकी कितनी है? माना नियत चाल मेरी कितनी है? नियत चाल मेरी कितनी है? x। ठीक है, तो अब जो मेरी चाल है, अब मेरी चाल क्या है? इस एक चाल कितनी है? इसके 6/5 भाग से, 6/5वें भाग से। ठीक है, नियत चाल और अब कितनी है? 6/5 भाग से। ठीक है,
तो अनुपात निकालें नियत चाल और अब चाल, ठीक है। नियत चाल तो अपोजिट हो जाएगी, ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। देखो नियत चाल x है और अब चाल कितनी 6/5, ठीक है। x से x कैंसिल कर लो, ये ऊपर गया तो 5/6। चाल का अनुपात क्या आ गया 5 और 6, कितना आ गया 5 और 6। अब टाइम देखो कितना आएगा, टाइम क्या होता है चाल का अपोजिट होता है, चाल का अपोजिट क्या होगा टाइम होता है, ठीक है। तो इसकी चाल के ये चाल ये 5 है तो टाइम इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ टाइम कितना हो जाएगा 5, ठीक है, ठीक है। और कितने का अंतर है, देखो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना। देखिए कितने का अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर आ रहा है 6। देखिए ये 96 मिनट में और 5 मिनट में, 6 मिनट और 5 मिनट के बीच में कितना अंतर आ रहा है 20 का। कितने का आ रहा है 20 का। देखिए एक में 20 का आ रहा ना। अब वो क्या कह रहा है नियत चाल से चले, नियत चाल से चलेगा तो कितना चाहिए 6, जी समय तो यही है 6, 20 × 6 कितना हो गया 120 मिनट, ठीक है। हो गया सिंपल। आप चाहे इससे कीजिए चाहे इससे कीजिए, और भी तरीके हैं मेरे पास, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ द टाइप्स जो भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने कराए। इसके बाद कल भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे नंबर ऑफ टाइप्स में, 1-2 तरीके और रह गए हैं, उसको कराएंगे। उसके बाद अभी तक जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कराएंगे हम, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जिसको भी डाउट है तो मेरा फेसबुक नंबर भी है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से ऐड हो सकते हैं ग्रुप में। इसके अतिरिक्त मेरे व्हाट्सअप नंबर 9411002258 पर मैसेज कर सकते हैं कुछ भी डाउट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।